नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हमेशा ही सेकंड ग्रेड, नीट या फिर लैब असिस्टेंट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का एक टॉपिक है वेक्टर यानी सदिश। कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का सदिश, और इस पे बहुत ही बार दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पे 4-5 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये है सबसे पहला कि ए सदिश का मान है 3i कैप 4j कैप और बी सदिश का मान है 5i कैप माइनस 8j कैप। तो ए सदिश डॉन्ट 20 दो सदिश का क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। जब इसके ऊपर इस तरह से तीर का निशान लगता है ना, तो इसको बोला जाता है सदिश। ठीक है, यानी कि सदिश क्या होती है, वह राशि जिसके परिमाण के साथ साथ हमको क्या है, दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे ये क्या बताती है कि इसकी दिशा बताती है। ठीक है, तो ये सदिश हैं। और उसके बाद देखो, ये ऊपर टोपी लगी हुई है ना, जैसे ये, इसको बोला जाता है एकांक सदिश। ये क्या है, एकांक सदिश। ठीक है, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट, इसको हम कहेंगे बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल या फिर डॉट गुणनफल या स्केलर गुणनफल। ठीक है, डॉट, बिंदु गुणनफल, अदिश गुणनफल और स्केलर गुणनफल। ठीक है, तो आज हम बिंदु गुणनफल पे चर्चा करेंगे कि ये बिंदु गुणनफल, अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल क्या है। इसी के साथ आप ये भी सीख जाओगे और साथ में न्यूमेरिकल करना भी सीख जाओगे, और आसान ट्रिक के साथ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परीक्षा में इसको किस तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सदिश का मान हमको कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और बी सदिश का मान हमको कितना दे रखा है, 5i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है, ये है। और हमको मान क्या, किसका ज्ञात करना है कि ए सदिश तथा बी सदिश का क्या ज्ञात करना है, बिंदु गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, बिंदु गुणनफल की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उसमें मैं बता देती हूँ कि क्या है कि यदि समान सदिशों का गुणनफल होता है, ठीक है, जैसे i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और जब इनका समान नहीं होकर असमान सदिशों का गुणनफल होता है, जैसे ये और ये, इनका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये परिस्थिति याद रखना कि जब समान सदिश है उनका गुणनफल 1 होगा, यानी एकांक सदिश जब समान है तो उसका गुणनफल 1 होगा। और जब असमान क्या है, एकांक सदिश हैं, तो उनका बिंदु गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो, अपन को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ए की जगह आप ए का मान रख लो, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ये ए की जगह रख दिया। फिर इसका बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल 5i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है, अब देखो, जैसे हम मैथ के अंदर गुणा करते हैं वैसे इसका गुणा कर दीजिए। कि जैसे देखो, 3 इंटू, इसको पहले इस एक पद को मैंने ले लिया और इस पूरे को पहले गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 5 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, i इंटू आई कैप। ठीक है, फिर आगे प्लस का निशान है। फिर इसके बाद देखो, यहाँ प्लस लगा दिया और क्या आ जाएगा, 3 इंटू माइनस का 8। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, यहाँ क्या है, i और j कैप, आई कैप इंटू क्या है, j कैप। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, इसको लेंगे हम और वैसे ही इस पूरे का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस और 4 इंटू 5 और क्या आ जाएगा, j इंटू आई कैप।
ये आई कैप है और ये है आपका जे कैप, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको फिर वापस से इससे गुणा करेंगे इस वाले पद से, तो क्या आ जाएगा +4 इंटू -8 और क्या है जे कैप इंटू जे कैप, ठीक है। ये समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने यहाँ से इन दोनों को गुणा किया है, एक एक पद उठा के, या तो इसका एक पद उठा लो या इसका एक पद उठा लो और दूसरे को बारी बारी से गुणा कर दो, बस यही है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि जब असमान एकांक सदिश हो उसका गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, बिंदु गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ तो ये क्या है, समान है, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा 0 और यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो आगे उससे गुणा करें तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो उसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया और इधर ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो इसका मान क्या है 1 है और इसका मान क्या है 1 है, तो क्या हो गया 5 × 15 और ये क्या हो गया माइनस का है 8 × 4 = 32, माइनस का कितना आ गया 32, यानी आंसर कितना आ गया -17। तो देखो आपको परीक्षा में इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, मैं शॉर्ट वे में बताती हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो देखो किस तरह से करना है, आप मेरे को देखिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद देखो समान जोड़े को पकड़ो, समान जोड़े को पकड़ो और क्या है उनका आंसर लिख दो, समान जोड़े को पकड़ो और उसका गुणनफल लिख दो। असमान जोड़े को नहीं पकड़ना है क्योंकि असमान को हम गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो समान इसमें कौन सा दिख रहा है, एक ये आई कैप, ये इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, तो देखो क्या करेंगे क्योंकि आई और आई से आई कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो वैसे ही एक आएगा, तो ये तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या लिखना है 3 × 5 और प्लस इसको इससे गुणा किया 4 × -8, ठीक है। तो देखो 5 × 15 और क्या आ जाएगा -32, कितना आंसर आ गया -17। ये देखो 1 मिनट का खेल, ठीक है, पूरी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ तक ये ही देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस इंटू नहीं, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस के कैप, इसका हमको क्या करना है बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल की कहें तो ये डॉट, इसको a सदिश मान ले और इसको हम b सदिश मान ले, तो a बिंदु गुणनफल b सदिश, इसका मान हमको ज्ञात करना है। बस सेम यही प्रोसेस है, क्या करना है आपको समान जोड़े को पकड़ना है। समान जोड़ा क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो याद रखो कि जहाँ समान जोड़ा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, यानी जहाँ समान जोड़ा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0, ठीक है। तो देखो यहाँ किससे, वैसे भी करके देख लो, आई कैप को जे कैप से गुणा किया और फिर आई कैप को के कैप से गुणा किया, ठीक है, और फिर जे कैप को जे कैप से, और फिर क्या है जे कैप को के कैप से। तो देखो यहाँ, हाँ सॉरी, यहाँ जोड़ा है समान, क्योंकि ये जे कैप है और ये जे कैप है, तो इसको सिर्फ इसी से गुणा करना है, ठीक है, यानी इसी को इसी से गुणा करेंगे, जे कैप को जे कैप से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मेरे को लगा ये नहीं है, लेकिन जब मैंने ये कहा है कि आपको क्या देखना है, समान जोड़े को पकड़ना है, तो इसके अंदर समान जोड़ा क्या है ये है, और वैसे भी अपन पूरी प्रोसेस करें तो देख लो किस तरह से होगा, ठीक है, हो गया। अब देखो ये असमान है 0, ये असमान है 0, इसका मान क्या हो गया 1 और इसका मान क्या हो गया 0, बीच में इनके प्लस हैं, तो देख लो क्या मान आ जाएगा 1। अब इतना लंबा प्रोसेस आप लोगों को नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से समान जोड़े को पकड़ना है और इसका गुणा करके आगे लिख दो, ठीक है। समान जोड़ा जे कैप
से गुणा करेंगे तो हमको पता है 1 आता है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आई कैप प्लस जे कैप एवं जेड एक्स, क्या है, जेड एक्स के मध्य कोण। अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है, कोण थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यदि मैं इसको ए सदिश मानूं और इसको मैं क्या मान लूं, बी सदिश मान लूं। ठीक है, तो ए सदिश और बी सदिश मानना है तो इसका हम क्या करेंगे, थीटा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करूँगी कि कोस थीटा से निकालेंगे अपन, कोस थीटा से निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए सदिश बी सदिश इन दोनों का बिंदु गुणनफल और क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिमाण। ये इस तरह से ऊपर कुछ भी नहीं लगा हो तो ये बोला जाता है इसका परिमाण। या तो देखो ए सदिश है, इसका परिमाण यदि मैं कहूँ तो या तो इस तरह से होगा या फिर ये होगा सीधा। ठीक है, तो ये ए और बी का नीचे क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम जेड एक्स का क्या मान रखें, तो एक मैं यहाँ बता देती हूँ कि जिस तरह से ये एक एक्स और वाई और ये जेड एक्स इस तरह से होती हैं, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। देखो इसको माना जाता है आई कैप, इसको जे कैप और ये क्या होता है आपका के कैप। ठीक है, तो यहाँ हम बी की जगह क्या रखेंगे, के कैप, क्योंकि ये क्या दे रखी है, जेड एक्स के मध्य कोण। तो जेड एक्स के मध्य, तो जेड एक्स का मान क्या है, के कैप। ठीक है, तो देखो ऊपर गुणा कर दो ए और बी का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ कर देती हूँ, आई कैप प्लस जे कैप और क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, और नीचे इनका परिमाण ज्ञात करेंगे। इस ए का परिमाण ज्ञात करेंगे तो रूट क्या आएगा 1, यानी कि इसके गुणा में कुछ नहीं है तो मतलब इसके गुणा में 1 है, इसके गुणा में 1 है तो ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस रूट 1 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ देखो, क्या यहाँ आपको समान जोड़ा दिख रहा है, क्या आपको समान जोड़ा दिख रहा है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, तीनों ही अलग अलग है, समान जोड़े नहीं है, यानी किसी को नहीं करेंगे तो इसका समान जोड़ा नहीं है, इसका मतलब जोड़ा नहीं है, इसका मतलब शून्य, इसका मान क्या है, शून्य। ठीक है, तो नीचे में क्या, नीचे क्या आ जाएगा, रूट 2 और प्लस रूट 1। ठीक है, अब यदि किसी भी संख्या के अंश और हर वाली संख्या हो और उसके अंश क्या हो, 0 हो, तो नीचे कोई भी मतलब नहीं है, नीचे संख्या कुछ भी लिख दो, 1000 2000 कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा शून्य ही होगा। ठीक है, एक तो किसी भी संख्या को गुणा करते हैं शून्य से तो वो क्या आता है, शून्य ही आता है। और यदि शून्य में किसी भी संख्या का भाग दे दो तो उसका मान क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो इसका मान क्या आ गया, शून्य, यानी कोस थीटा का मान क्या आ गया, शून्य। और हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा का मान यहाँ क्या आ गया, 90 डिग्री। या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं π/2। ये है आपका आंसर। हमने क्या निकाला, आई कैप प्लस जे कैप एवं जेड एक्स के मध्य कोण। ठीक है, जेड एक्स के मध्य कोण निकाला तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जेड एक्स की जगह वाई एक्स दे सकता है, एक्स एक्स दे सकता है। आपको देखना है कि एक्स एक्स को हम आई कैप से दर्शाएंगे और वाई एक्स को हम क्या है, जे कैप से दर्शाएंगे और जेड एक्स को हम किससे, के कैप से दर्शाएंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है और इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड लेक्चरर के अंदर और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो देखो इसके अंदर क्या दिया गया है कि ए सदिश का मान ये दे रखा है, बी सदिश का मान ये दे रखा है, एक दूसरे के लंबवत है। क्या है, एक दूसरे के लंबवत है और यहाँ संख्या न देकर क्या दे दिया, x। तो हमको क्या निकालना है, इस x का मान निकालना है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ लंबवत दे रखा है ना, तो इन दोनों सदिशों का बिंदु गुणनफल क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। यानी जब लंबवत की स्थिति हो, लंबवत की स्थिति हो तो क्या है, लंबवत
यानी इनके मध्य कोण कितना आ रहा है 90 डिग्री। और हम जानते हैं cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। 0 होता है तो दोनों के यदि गुणनफल का मान यदि शून्य हम रखते हैं शून्य के बराबर तो फिर वो क्या है उससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम मान रख के देखेंगे। देखो a सदिश b सदिश का बिंदु गुणनफल, तो a का मान लिख लो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। और यहाँ क्या हो गया आपका b माइनस 4i कैप माइनस xj कैप प्लस 9k कैप, ये है ठीक है। और इसके बराबर हम क्या रखेंगे शून्य, ठीक है। अब मैंने क्या कहा समान जोड़े को पकड़ो, समान जोड़े को पकड़ना है i को i से, j को j से और k को k से, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे कि 3 इंटू माइनस का 4, ठीक है। i को i से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर प्लस, फिर j को माइनस का 4 इंटू क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस फिर 8 इंटू 9 और इनके बराबर क्या है शून्य, माइनस का 12 और क्या आ जाएगा इसको माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4x और प्लस का 72 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो इसमें से ये गए कितने रह गए 72 में से 12 60 यानी प्लस 4x प्लस 60 और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ अब इनको हम क्या इधर लेके जाएंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 60 और x बराबर क्या आ जाएगा 60/4। तो ये क्या हो जाएगा 15 चौके 60 यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 15, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरह से ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ आपको शॉर्टकट नहीं करना है। यदि इसको लेके चलोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और ये कंपटीशन एग्जाम है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रही हूँ, आप सभी को करना है और इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। a सदिश का मान दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप व b सदिश का मान दे रखा है माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो आपको क्या करना है बिंदु गुणनफल निकालना है। a सदिश तथा b सदिश का क्या निकालना है बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल या फिर आपका क्या है स्केलर गुणनफल, ठीक है ना। ये नाम भी याद रखना क्योंकि ये नाम दे देते हैं अदिश गुणनफल, डॉट गुणनफल, ठीक है, और बिंदु गुणनफल, स्केलर गुणनफल। तो याद रखना है आपको ये नाम इनके। तो ये इसका मान क्या करना है सेम टू सेम यही है, ये का यही है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि घर से आप करो, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इनका आंसर मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन मेरे साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, और पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।